दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बेहद ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, हम शिवलिंग हाथ में लेकर कहते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 से 5 दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और इसका कारण यह है कि आपके जीवन में ग्रहों की कुछ ऐसी दशा, ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जो आपको बुरी तरह से परेशान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में कल दोपहर 1:50 से शुरू होगी और फिर अगले 3 से 5 दिनों तक यह चलती रहेगी। अब ऐसे में आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ वे घटनाएं होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया, थोड़ी बहुत भी लापरवाही दिखाई, तो आप निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चोट खाएंगे और जीवन भर पछताते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही होता है कि अनजाने में हम कुछ न कुछ ऐसी गलत हरकत या गलत कार्य कर बैठते हैं जिसकी हमें भनक तक नहीं होती है, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तब हम परेशान होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, गलती आपने नहीं की है, गलती आपकी ग्रहों की चाल की है। याद रखिए दोस्तों कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदल रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मौसम की चाल हर पल बदलती रहती है। तो जब मौसम बदलता है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, बरसात में छाता लेकर चलते हैं और गर्मी में पानी की बोतल लेकर चलते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति के मामले में हम बिल्कुल उलट करते हैं। जब हमारे ग्रह कह रहे होते हैं कि भारी वाहन, मशीनरी आदि का प्रयोग नहीं करना है, तभी हम वाहनों का प्रयोग कर रहे होते हैं। जब हमारी ग्रह स्थिति कहती है कि अग्नि से दूर रहना है, तभी हम अग्नि का भरपूर प्रयोग कर रहे होते हैं। फिर ऐसे में दोस्तों हादसे होते हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं। बात केवल इतनी छोटी नहीं है जितनी हम आपको समझा रहे हैं। हम जल्दी में आपको शॉर्ट में सारी बातें समझा रहे हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। हमें पल प्रतिपल बदलती ग्रहों की चाल का हमेशा ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा हमेशा अपने पास एक समझदार ज्योतिषी या फिर ये यूँ कहीं ब्राह्मण को, जो कि सारी विद्याओं में निपुण होता था, उसे अपने साथ रखते थे और उससे हमेशा अपने जीवन के बारे में विचार किया करते थे ताकि सर्वोत्तम से सर्वोत्तम निर्णय वो ले पाएं। और ऐसा होता भी था। लेकिन अब आज की इस भागदौड़ भरे जीवन में कोई कैसे ग्रहों के बारे में जानकारी ले, कैसे उससे पता चले कि कौन से योग बन रहे हैं, कौन से योग आपको हानि पहुंचाएंगे, कहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बस अब आप चिंता न करिए दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको पल प्रतिपल की खबर इस प्रकार सुनाएंगे कि आप यदि हमारे वीडियो को निश्चित तौर पर देखेंगे, रोज देखेंगे, तो आपको हर पल कुछ नया, कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में भी उतारेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जीवन निश्चित तौर पर पूरी तरह से बदल जाएगा। आप अमीर हो जाएंगे, आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जिन चीज़ों के लिए आप तड़प रहे थे, वे सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि हमें यह ब्रह्मांड, भगवान और हमारे ग्रह सब कुछ हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस कमी तो यह है कि हम ही समझ नहीं पाते, ना तो भगवान की भाषा और ना ही ग्रहों की भाषा। जी हाँ दोस्तों, बात बेशक कड़वी है लेकिन सच्ची है। तो अब आप हमारे इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आने वाले अप्रैल के महीने में आपको कुछ अद्भुत सिखाएगा, जिसे आप प्रयोग करेंगे तो आप जीवन भर का सारा कष्ट इस महीने में समाप्त कर पाएंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो माई आपसे जरूर प्रसन्न होगी।
आखिर सारा खेल ही भाव का है। यहाँ चीज़ों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं और ऊर्जाओं को भौतिक संसार से और भौतिक संसार की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की परेशानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से अर्जी लगवा देंगे, आपके नाम से आहुतियाँ करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में अर्जी भी लगा देंगे। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में कष्ट निश्चित तौर पर समाप्त होंगे। अगले ही दिन आपको शुभ खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी, हमारा पूरा विश्वास है। दोस्तों, यह जन कल्याण का कार्य है, तो जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। याद रखें दोस्तों कि यह कार्य माई की कृपा और उनके आदेश से ही हो रहा है। उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। तो बस हमारे भाव को समझिए और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अप्रैल के इस महीने में ग्रहों का कुछ ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो आपको बहुत बड़ी हानियां पहुंचाएगा, बहुत परेशान करेगा। लेकिन यदि आपने समझदारी से काम लिया, हर बात की गहराई को समझा और ग्रहों की चाल का अंदाजा लगाते हुए जीवन में कुछ जरूरी बदलाव कर लिए, तो आप इसका बहुत लाभ भी ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि आप समझदारी से काम लेंगे और जो आपके लिए फायदेमंद है उस पहलू को चुनेंगे, तो फिर आपको ग्रहों की हर एक चाल का लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 इंसान को बहुत परेशान करती है, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से यदि आप सोचेंगे तो आपको शनिदेव से डर लगने लगेगा, जबकि आपको शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव आपको परेशान करने के लिए अवश्य आते हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाते भी हैं। शनि की 7.5 के समय में इंसान जिस जीवन को गुजारता है और जो सीख हासिल करता है, उन सीखों का प्रयोग जीवन भर करता है और एक महारथी बन जाता है। हमने कई ऐसे जातक देखे हैं जो शनि की 7.5 में भयंकर पीड़ाओं को अवश्य सहते हैं, लेकिन बाद में इतने अनुभवी और ज्ञानी बन जाते हैं कि उसी अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करके लाखों करोड़ों के व्यापार खड़े कर देते हैं। दुनिया में तमाम तरीके के नाम, पैसा, इज्जत कमा लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, बात आपको शायद अजीब सी लग रही होगी, लेकिन यह सिक्के का वह पहलू है जिसे कोई बताएगा नहीं, और इसका कारण यह है कि यह डर का व्यापार है। दोस्तों, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं या फिर हमारे बारे में किसी के क्या विचार हैं। हम तो केवल वो बात करेंगे जो सत्य है, जो आपके लिए हितकारी है और आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिए। हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर बनाए चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 8 से 10 दिनों से आपकी जिंदगी में नकारात्मक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीजें आपके हाथों से फिसलती जा रही हैं। जी दोस्तों, स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। धीरे धीरे आप चीजों से नियंत्रण खो रहे हैं, यानी कि बनी हुई बातें भी बिगड़नी शुरू हो गई हैं। अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, इससे पहले आपको सतर्क हो जाना अनिवार्य है। हम आपको बता दें दोस्तों कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। ऐसे में कुछ बेहद ही सुनहरे मौके मिलते हैं जिसमें कि आप सकारात्मक ऊर्जाओं का भरपूर लाभ ले सकते हैं, और कुछ ऐसे अवसर भी बनते हैं जिनमें यदि आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी या किसी से जरा सी चर्चा भी कर दी, तो वह भयंकर झगड़े का रूप ले लेगी और आपके बने हुए काम बिगाड़ डालेगी। दोस्तों, आप बातें समझने की कोशिश करिए। आप यह मत सोचिए कि हम आपको हमेशा ऐसा ही ज्ञान क्यों देते हैं जिसमें कि आपको कुछ न कुछ अनिष्ट या भयभीत करने वाला दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आप अपने जीवन पर एक बार नजर डाल के देखिए, आपने कितना संघर्ष किया है। परेशानियां, धोखे, झटके और कई बार जीवन में खींचतान और आत्मसम्मान की लड़ाइयां आपने लड़ी हैं। दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में ही यह सब क्यों होता रहता है। क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं, वे ही लोग आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते पाई जाती हैं। आपके लिए बिल्कुल भी मन में प्रेम भाव नहीं रखते हैं, दिखावेबाजी के लिए कुछ भी कर देते या कह देते हैं, लेकिन सच्चाई आपका दिल जानता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपकी हर एक अच्छाई के पीछे लोगों को बुराई ही क्यों दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी को सीधी, सच्ची और अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोग उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिसे जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है।
अब हर इंसान का संघर्ष अलग तरह का होता है, यह आप समझिए। कोई इंसान रुपए पैसे के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान की लड़ाई लड़ता है और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो रिश्ते नातों में ही खींचतान का शिकार रहते हैं। तो हर एक का संघर्ष अलग है, लेकिन संघर्ष आपके जीवन में कठोर अवश्य रहेगा, यह बात तो पक्की है। अब बात करें कामयाबी की, कि मानिए आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आप कितने कामयाब होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी कामयाबी से कहीं अधिक अवसर होंगे कि आप नाकामयाब होंगे। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर आपसे बहुत कठोर परिश्रम कराएंगे, तब आपको बिल्कुल जरा सा ही उसका फल प्राप्त होगा। आपने कई बार जीवन में ऐसा देखा होगा कि जहां लोग थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, वहीं आप कठोर परिश्रम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार तो आपके हाथ में आई हुई कामयाबी भी आपके हाथों से फिसल जाती है। दोस्तों इन सब बातों को हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में यह बुरी घटनाएं निश्चित तौर पर देखी हैं, अनुभव की हैं। तो क्यों ये घटनाएं बार बार आपके जीवन में होती रहती हैं? तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के साथ ग्रहों का कुछ ऐसा मेल जोल बना रहता है कि जिसमें कि सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक योग बनते हैं। ऐसे में आपको हर एक योग की जानकारी, हर एक ग्रह स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है। तब आप इन नकारात्मक योगों के बीच से किसी सकारात्मक योग का लाभ ले पाएंगे। ऐसे में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह आपकी राशि के अध्ययन के आधार पर ही दे रहे हैं। तभी हम आपको बता पाते हैं कि अब यह योग बन रहा है, अब ऐसा योग बन रहा है, इसमें आप ये करिए वो करिए, सारी बातें उपाय सब विस्तार से आपको बताते हैं। ग्रहों की चाल के बारे में भी आपको बताते हैं। बस मानना या ना मानना यह आपके ऊपर है। आप मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब दोस्तों हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, जानने वाले कह सकते हैं, उनके घर में एक बड़ी समस्या थी। हम एक बार उनके घर में गए तो हमने देखा कि उनके घर में नैऋत्य कोण में ही बाहर के लिए दरवाजा खुला हुआ था और ठीक उसके सामने उनका शौचालय भी बना हुआ था। हमने उनके घर में और कई विसंगतियां भी पाई। उनके ब्रह्म स्थान में भी समस्याएं थीं और सबसे बड़ी बात कि उनके घर में पितृदोष के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ नकारात्मक घटनाओं की भी जानकारी हमें बाद में सुनने को मिली, उन्होंने खुद बताई। तो हमने उनको कुछ उपाय बताए, छोटे छोटे उपाय थे। तो उन्होंने 2 से 3 दिन ही वे उपाय कर पाए, तभी से उनको किसी ने संकेत देना शुरू किया। दोस्तों यकीन मानिए, पितरों ने उनको संकेत दिए स्वप्न के माध्यम से कि तुम यह कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने कुछ ऐसे उपाय बताए थे जिससे उनके पितृ ऊर्जावान होने लगे थे, तो उन्होंने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया होगा। वहीं कुछ नकारात्मक भूत प्रेत की शक्तियां भी थीं जिन्होंने उनको डराना भी शुरू कर दिया। तो उन्होंने डर कर हमसे एक बार फोन पर बात की कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, क्योंकि हमारे घर में तो हमें अब डर सा लग रहा है, कोई हमें हर वक्त डराने की कोशिश करता है कि ये सारे काम जल्दी से जल्दी बंद कर दो। तो हमने उनसे कहा कि जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न है, वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत हैं, वे आपके घर से बाहर क्यों निकलना चाहेंगे? तो वे ही आपको डरा रहे हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी क्रियाएं करते रहिए, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी। और दोस्तों हुआ भी यही। लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी यह बात है और आज उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि अब उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। उनके बेटे और बहू बहुत ही प्रेम से उनसे अब बर्ताव करने लगे हैं। जहां उनसे चिढ़ते थे, जरा सी बात पर घर में क्लेश होता था और रुपए पैसे की भी बड़ी समस्या रहती थी, वहीं अब उनके बेटे ने अपने ही व्यापार में मन लगाना शुरू कर लिया है और आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी है। कुल मिलाकर उनके जीवन में अब सुख और शांति का एहसास हो गया है। तो दोस्तों चीजें कार्य तो करती हैं, बस बात यह है कि आप कितने भाव के साथ उन्हें करते हैं या फिर करते भी हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जला लेने से हमने लोगों के घर में चमत्कार होते देखे हैं। और हम आपको क्या बताएं, पितृ पूर्वजों के लिए छोटे छोटे उपाय करवा देने से ही उनके घर की दशा और दिशा बदल गई। दोस्तों यकीन मानिए ये चीजें कार्य तो करती हैं, बस हम इन पर यकीन नहीं करेंगे, लगन के साथ नहीं करेंगे, लंबे समय तक नहीं करेंगे, भाव नहीं रखेंगे, तब ये निष्फल हो जाती हैं। अब हम सोचें कि हमने 2 दिन दिया जला लिया, तीसरे दिन कहीं से हमारे घर में दौलत आ जाए, रुपए पैसे आ जाए, भरमार हो जाए, तो यह तो नहीं होगा दोस्तों। चमत्कार तो कहीं नहीं होते, थोड़ा तो समय लगता ही है। अब यदि आपके घर में
नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जाएं लंबे समय तक ठहरी हुई हैं, यानी बीमारी लंबी है, तो इलाज में भी थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपको 1 आध महीने लगातार प्रयास करने होंगे, तब जाकर आपको परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने उस विशेष बिंदु पर जहां से हमने वीडियो प्रारंभ किया था। दोस्तों, आपकी राशि में अब अगले 24 घंटे में एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जब राहु एक ऐसी विशेष स्थिति में गोचर करेंगे कि आपके आसपास ऊर्जा का नकारात्मक वातावरण एकत्रित हो जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि जीवन में जितनी भी महाप्रलय और बर्बादियां होती हैं, उनमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और इसका उल्टा भी है दोस्तों कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। जी हाँ दोस्तों, तो राहु की बड़ी विशेष भूमिका होती है और यह बड़े ही फुर्ती के साथ आपको या तो मिटा सकता है और या फिर बना सकता है। कहते हैं ना कि रातों रात करोड़पति हो जाना, तो यह जो रातों रात वाला जो नियम है, जो संस्कार है, यह असल में राहु की ही देन है। यह बड़े ही फुर्ती में आपको फल देता है और फुर्ती में ही आपकी स्थिति बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जितनी तेजी से यह आपके जीवन में आएगा, उतनी ही तेजी से यह आपके जीवन में निकल भी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उतने में यह आपके जीवन में विनाश बहुत कुछ मचा देगा। तो अब ऐसे में आपको सतर्क होना आवश्यक है। अब दोस्तों समझिए कि नकारात्मक शक्तियाँ किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे। आपके घर को, आपके काम धंधे व्यापार को, किसी भी जगह ये एकत्रित होकर आपकी जीवन की गति को रोकेंगी दोस्तों। तो अब इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, इन्हें आप समझिए दोस्तों। यदि नकारात्मक शक्ति, जैसे कि किसी ने कुछ किया कराया, यानी कि टोना टोटका उपाय किया, तब भी बात वही है। किसी ने आपकी तरक्की पर या आपकी किसी एक वस्तु पर या किसी भी बात से नाखुश होकर नजर लगा दी, तब भी बात वही है। काम एक जैसे ही हैं, चाहे भूत आपके घर में आए, चाहे आपके ऊपर कोई नजर लगा दे या कोई तांत्रिक क्रिया कर दे, होना तो एक ही काम है और वह काम है कि आपका नुकसान होगा। तो अब ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, इनके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, और जो संकेत होते हैं दोस्तों, वे धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि शुरुआत में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो अनुभवी लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब इसका उपचार करना होगा। और जिन्हें ज्ञान नहीं है वो बस लापरवाही करते हैं, अनदेखी करते हैं, और एक दिन कुछ बड़ा अनिष्टकारी उनके जीवन में घटित हो जाता है। तो अब आपको इन संकेतों को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके खुद के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे आप नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों की अक्सर यह आदत होती है कि कहीं अगर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो टॉयलेट के लिए किसी भी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आप करिए, किसी भी पेड़ के नीचे करिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ विशेष वृक्ष हैं जिनका हमारे धर्म में और हमारे शास्त्रों में विशेष प्रावधान है। उन वृक्षों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, उनसे बचना होगा। वो कौन से वृक्ष हैं? पीपल का वृक्ष, इसके नीचे आपको बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करनी है। दूसरा बरगद का वृक्ष, तीसरा गूलर का वृक्ष। इन पेड़ों के नीचे भूल कर भी आपको यह क्रिया नहीं करनी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा 100% आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आप अपनी ग्रह दशा कमजोर कर लेंगे। यह दोस्तों, इन पेड़ों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अब यह एक विशेष विषय है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि इस क्रिया से भी भूत प्रेतों की शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आप स्वयं अपने घर में खुद किसी न किसी भूत को लेकर चले आएंगे। तो यह कार्य आपको थोड़ा सा सोच समझकर करना होगा। दूसरा कार्य यह होता है दोस्तों कि चीजों का लेन देन बहुत होता है, यहाँ तक कि वस्त्रों का और जूतों का भी लेन देन हो जाता है। लेकिन यह पूर्ण रूप से निषेध है। किसी के भी वस्त्र नहीं पहनने हैं, अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए नहीं देने हैं। जो लोग काली क्रियाएं करते हैं वे इसी मौके का पूरा लाभ उठाते हैं, इसी मौके की तलाश में रहते हैं। आपके जूतों पर, आपके कपड़ों पर किसी प्रकार का कुछ छिड़क देंगे और आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कि अपनी कुल देवी या फिर अपने पितृ देवता का निरादर करना, उनके बारे में कुछ भी ख्याल न करना, उनका सम्मान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, उल्टा उनका निरादर करना। जब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं घर में होने लगती हैं तो 100% भूत प्रेत घर में प्रवेश कर जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है, उस घर का विनाश निश्चित है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के साथ लगा देना, यानी कि जिस अलमारी में, जिस स्थान पर भगवान की फोटो रखी हैं, मूर्तियां रखी हैं, उनकी पूजा पाठ होती है, वहीं पर अपने किसी पुरखे पूर्वज की फोटो लगा दी। इससे भी भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपने देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर अपने घर के दरवाजे पर लगा रखी है,
जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग गणेश जी को लगा देते हैं, शंकर जी की लगा देते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक की फोटो दरवाजे पर लगवा देते हैं। अब समझिए कि आपने इनको अपना द्वारपाल बना दिया, यानी कि अब इनकी शक्ति आपके किसी काम आने वाली नहीं है। दोस्तों, ये दैवीय शक्तियां हैं, पूजनीय हैं। इन्हें हम पूरे सम्मान के साथ अपने पूजा घर में रखते हैं और इनकी पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं। और आपने इन्हीं शक्तियों को कहाँ लगा दिया? अपने दरवाजे पर, यानी कि अब ये आपके द्वारपाल हो गए। तो अब ऐसे में आपके दरवाजे पर ये शक्तियाँ ठहरने वाली नहीं हैं, यानी कि ना अब आपके घर में और ना ही आपके दरवाजे पर कोई दैवी शक्ति है, किसी का कोई पहरा नहीं है। तो अब आपका घर एक खुला मैदान के समान है। तो अब आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे तो कौन आएगा दोस्तों? तो आपने यदि ये गलतियां कर रखी हैं तो इन्हें जल्द से जल्द सुधार लें। अब समझिए कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर के क्या माहौल होते हैं, कैसा वातावरण होता है। तो दोस्तों समझिए, उस घर में कहीं ना कहीं सीलन हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हर वक्त कहीं ना कहीं सीलन रहेगी ही। आप कितना ही इंतजाम करवाइए, सीलन नहीं जाएगी। दूसरा कि उस घर में जो नल हैं, यानी पानी के जो नल हैं, वे हमेशा खराब ही बने रहेंगे। आप कितना ही रिपेयर कराइए, आप नया भी लगाएंगे तो कुछ दिन में वह रिसने लगेगा, यानी कि जल बाहर जाने लगेगा, नल की टोंटियाँ खराब बनी रहेंगी। तीसरा कि उस घर में जो मुख्य इंसान है, यानी कि मुख्य आदमी किसे कहेंगे? जो पैसे कमाता है, जिससे वह घर चलता है, उस आदमी का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। वह नकारात्मक वातावरण में रुचि लेने लगेगा, नकारात्मक कार्यों में डूबने लगेगा और अपने मुख्य कार्य से और अपने घर के लोगों से दूरी बनाने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी भली बात पर झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, जुआ शराब आदि गतिविधियों में डूबने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है, वह यह है कि नींद आनी कम हो जाएगी। खास तौर से जिसके ऊपर यह नकारात्मक शक्ति हावी है, क्योंकि घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वे पूरे घर को चपेट में नहीं लेती, वह घर के किसी एक सदस्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं। और अधिकतर यह वह इंसान होता है जो उस घर को चला रहा होता है, यानी कि उस घर में कमाऊ इंसान होता है, उस घर की आधारशिला होता है, उस पर हावी हो जाती हैं। और फिर उस इंसान का स्वभाव बदलने लगता है, उसे नींद लेने में समस्या आने लगती है, नींद आती ही नहीं है, और आएगी भी तो वह डरावने सपने देखकर जाग जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा। दोस्तों, उस इंसान में से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगेगी। ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर में किसी न किसी प्रकार की दुर्गंध अवश्य आती रहती है। और सबसे बड़ा एक संकेत और भी है दोस्तों, कि उस घर की महिलाओं को बहुत अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि ये सारे संकेत आपको दिखाई दें तो ये शुरुआती संकेत हैं दोस्तों, ये अंतिम संकेत नहीं है, शुरुआती संकेत हैं। अंतिम तो फिर बहुत विनाशकारी हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआती संकेत आप समझिए, और अब आप इन संकेतों को समझने के बाद में तुरंत सतर्क हो जाइए। तो अब आपको क्या करना है, आप समझिए, छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी उससे मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो नजर हो, अला बला, टोना टोटका, या किसी का किया करा, या किसी प्रकार का तंत्र या काली क्रिया हो, आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि क्या है वह क्रिया। दोस्तों, आपको एक काम करना है, एक रुई की बाती लेनी है, और उस रुई की बाती को आपको सरसों के तेल में डुबा लेना है। सरसों के तेल में डुबाने के बाद आपको अगर लगता है कि इस इंसान के ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है, या इस पर कोई हावी है, इसका मूड अचानक बदल गया है, आपको अगर शक है उसके ऊपर, या नज़र वगैरह लगी है, तो आपको उस इंसान के ऊपर से वह रुई की जो बाती है 7 बार खड़े में उसारनी है। जी हाँ दोस्तों, कैसे? यानी आप उसके सिर से शुरू करेंगे और पैरों तक ले जाएंगे, और फिर पैरों से शुरू करेंगे और सिर तक लेकर आएंगे। अब यह आप घड़ी की दिशा में करेंगे, यानी क्लॉकवाइज करेंगे। 7 बार आप इसे उसारेंगे, और जब आखिरी चक्कर आप कर रहे होंगे तब आप इस रुई की बाती को उसके माथे से और उसके पैरों के अंगूठों से छुआते हुए निकालेंगे, यानी कि टच हो जाएगी। तो समझ रहे होंगे आप कि क्या करना है, यानी आखिरी चक्कर में उसके माथे से और उसके अंगूठों से यह बाती छू जाएगी। और उसके बाद आप इस बाती को लेकर अपने घर के दरवाजे पर आ जाएं, यानी कि घर के ठीक सामने रखकर इस बाती को आप जला दें। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यदि इंसान के ऊपर कोई काली शक्ति हावी है, नज़र या कोई टोना टोटका या फिर किसी प्रकार का कोई उपचार है, तो यह बाती बड़ी इसमें से जो अग्नि निकलेगी, जो लौ निकलेगी, वह बहुत फड़फड़ाएगी,
बाती भी आपको फड़फड़ाती हुई सी महसूस होगी, यानी कि उसकी लौ जो है वो शांति से नहीं जलेगी और बाती की लौ फड़फड़ाती हुई रहेगी। बाती भी स्वयं आपको हिलती डुलती और फड़फड़ाती सी महसूस होगी। ऐसा आपको देखना है वहां पर खड़े होकर। यह इस बात का प्रमाण होगा कि इस इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया या कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी है। अब आपको यह क्रिया रोज दोहरानी है रात्रि के समय। आप कोशिश यह करें कि जब आप इस बाती को जला रहे हों तो कोई आपको देखे ना। जी हाँ दोस्तों, गुप्त है यह क्रिया, तो आप इस क्रिया को रोज करें। अब आपको यह क्रिया 6 से 7 दिन लगातार करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बाती को जलाएंगे तो बाती पूरी जल जाएगी और बिल्कुल भी इसकी लौ फड़फड़ाएगी नहीं और ना ही बाती फड़फड़ाएगी, शांतिपूर्वक जल जाएगी। जिस दिन ऐसा जल जाए उस दिन आप समझ जाएं कि इस इंसान से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई है, दूर हो गई है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह क्रिया शुरू करेंगे उस इंसान के स्वभाव में दूसरे दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब यह तो हो गया कि उस इंसान के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्ति को हटाने का तरीका। अब आपके घर में भी यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में होम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि होम की क्रिया क्या होगी। छोटी सी क्रिया है, बस आप ध्यान से इसे समझिए। आपको गाय के गोबर का उपला लेना है, जो गोबर के उपले बनते हैं उससे आपको लेना है, गाय का होना चाहिए। अब उस उपले को आप जलाएंगे। आप ये क्रिया किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, बस इसे आपको शाम के समय करना है, गोधूली के समय। आपको गाय का वह उपला इतना गर्म करना है कि वह लाल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी तरह से अग्नि पकड़ ले। अब इसे आपको किसी प्लेट के ऊपर रखना है, स्टील की प्लेट भी हो सकती है, प्लेट के ऊपर रखना है और इसे अपने आंगन में यानी ब्रह्म स्थान में रख दें। अब इसके ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा कपूर रखना है, थोड़ा सा लोहबान रखना है, थोड़ा सा गोगल रखना है और थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी इसके ऊपर आपको डालना है। अब आप जब यह सब करेंगे तो धीरे धीरे उसमें से धुआं उठना शुरू होगा। अब यह धुआं आपके घर में फैलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई मंत्र उच्चारण करना है, ना किसी का आवाहन करना है, बस आपको इस धुएं को पूरे घर में फैलने देना है। जी हाँ दोस्तों, धीमे धीमे जैसे जैसे यह धुआं आपके घर में फैलेगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे भागेगी जैसे कि आपने उनके पीछे कोई महाशक्ति लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, इसे होम कहते हैं। अब होम का महत्व हमारे वेदों में बहुत मिलता है। आपने हवन तो सुना ही होगा। हवन का यह छोटा रूप है, इसे होम कहते हैं। यह घरेलू प्रक्रिया है और इसे कभी भी किया जा सकता है। अब होम में किसी का उच्चारण करने की, आह्वान करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि सर्वप्रथम तो होम अग्निदेव का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि अग्निदेव की प्रचंड शक्ति को लेकर अपने साथ रखता है। दूसरा, यह गाय के उपले और गाय के घी से किया जाता है और गौ माता के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आपको किसी भी देवी देवता के आवाहन की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण देवी देवता वहां अपने आप ही आ जाते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर अपने आप ही आ जाती है। तो दोस्तों, आपको यह होम भी नियमित करना है लगभग 6 से 7 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप जैसे ही यह होम करना शुरू करेंगे, आप यकीन मानिए कि दूसरे दिन से ही आप बड़े चमत्कारी परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो इन 2 क्रियाओं को तो आपको करना ही होगा, मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। और आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि मेहनत तो आप करेंगे, आज नहीं करेंगे हमारे कहने से, तो कल जब आप भारी नुकसान उठा लेंगे तब किसी न किसी के कहने से करेंगे। तो क्यों ना पहले ही कर लिया जाए और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ा जाए, तो क्यों नुकसान होगा, क्यों परेशानी जीवन में आएगी। तो ये तो आपको हमने बता दी कि कोई नकारात्मक क्रिया, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करता है तो आप पहले से ही उससे बचाव कैसे कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह योग है। दोस्तों, राहु एक ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको विशिष्ट नुकसान पहुंचाएगा, भूतों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, आपकी स्वयं की बुद्धि को भी हर लेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति में आपको ले जाएगा। अब याद रखना कि राहु के पास केवल सिर है, शरीर नहीं है, तो यह दिमाग का बड़ा ही सातिर है। आपके हाथों कुछ ना कुछ अनिष्ट करवा देगा, बाद में आप पछताएंगे भी तो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पछताने वाले इंसान के हाथ में क्या रहता है सिवाय पछतावे की, कुछ कर भी नहीं सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप इन उपायों को करें। अब एक और उपाय है जो आपको नित्य करना है कम से कम अगले 6 से 7 दिनों तक, और वह उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। घर से बाहर निकलते समय माथे पर लाल टीका और जेब में लाल रुमाल। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आपको नित्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना है। सुबह जागकर नहा धोकर पूरी शुद्धता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको राहु बिल्कुल भी पीड़ित नहीं कर पाएगा। अब यदि आपके मन में इन सब बातों के लिए कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि जिन लोगों ने अपना नाम और स्थान हमें भेजा था, उनके लिए शनिवार को माता की जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन है उसमें आहुति करवा दी जाएगी। उनके नाम से आहुति हो जाएगी और माता की पवित्र ऊर्जा उनके पास बहुत जल्दी पहुंचेगी। माता की पूरी कृपा उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।